मैं एक YouTube चैनल चलाया करता था जिसमें मैं खाली वीरान जगहों पर जाता और प्राचीन वस्तुओं का पता लगाता, ठीक किसी खजाने को खोजने की तरह। जरूरी नहीं कि वो खजाना सोना चांदी या कोई महंगी वस्तु ही हो, लेकिन दूसरी तरह का महंगा सामान जैसे कि प्राचीन फर्नीचर, उपकरण आदि। अपने दो बचपन के दोस्तों के साथ मैंने आखिरी वीडियो एक पागल खाने की बनानी थी, जहां पागल अपराधियों को रखा जाता था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उस जगह के गार्ड वहां रह रहे अपराधियों पर अलग अलग प्रयोग करते थे और फिर उन्हें मार देते थे। यार, ये जगह तो बहुत ही डरावनी लग रही है। क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था जब एलियट ने मॉर्गन से ये बात कही। उसने हंसकर जवाब दिया, तो लगता है कि वहाँ के पागल अपराधी तुम्हारे पीछे आएंगे। मुंह बंद रखो यार, तुम इस डरपोक को हमेशा हमारे साथ क्यों ले जाते हो डैनियल? तुम कितने बड़े बदतमीज हो। बस, अब बस भी करो तुम दोनों यार, बहुत हुआ। मैंने उन दोनों को शांत करवाया और शनिवार की रात वहां जाने का फैसला किया। उस रात पूर्णिमा थी, इसलिए चांद की रोशनी की मदद से हम सब कुछ देख पा रहे थे। वो पागल खाना रात के समय 1000 गुना ज्यादा डरावना लग रहा था। आसपास लगे पेड़ों से बड़े बड़े चमगादड़ लटके हुए थे। चांद की रोशनी जब उनकी आंखों पर पड़ रही थी तो उनकी आंखें चमक रही थी। हमने अपनी टॉर्च जलाई और उस जगह के अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर घुसे तो मुझे बहुत ठंड का एहसास होने लगा, ऐसे जैसे कोई सांप मुझे जकड़ रहा हो। क्या तुम्हें भी अचानक से ठंड महसूस हो रही है? हाँ, मुझे लगता है कि ये जगह काफी समय से बंद है इसलिए। मॉर्गन एक नास्तिक था, इसलिए वो सिर्फ आंखों देखी बात पर विश्वास करता था। हम सामने जा रहे कॉरिडोर में चलने लगे। आसपास मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हर जगह धूल मिट्टी थी। गंदी जमीन, इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शंस, टूटे हुए ग्लास हर जगह पड़े हुए थे। हम एक कमरे के सामने आकर खड़े हुए जिसका दरवाजा लाल रंग का था। ये देखकर हमें बहुत ही हैरानगी हुई कि इतने पुराने और गंदे जेल में एक जगह ऐसी भी थी जिसका दरवाजा अब तक चमक रहा था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और हम अंदर चले गए। उस कमरे के बीचों बीच एक प्रोजेक्टर पड़ा हुआ था और एक तरफ सफेद रंग की स्क्रीन लटक रही थी। हम पुराने प्रोजेक्टर को देखकर बहुत खुश हो गए। बहुत सी दुकानें इस तरह के प्राचीन उपकरण के लिए अच्छी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं, एलियट ने बटन दबाया। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि अब तक काम करता होगा? ऊपर से इस बिल्डिंग में बिजली भी नहीं है यार। मैं जो भी करता हूँ उसमें तुम्हें हमेशा टिप्पणी क्यों देनी होती है? क्योंकि तुम हर बार गलत चीज में टांग जो घुसाते हो। मैं उन दोनों को लड़ने से मना करने ही वाला था कि अचानक उस कमरे की लाइट 2 बार जगमगाई और वो प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगा। बताओ हमें इजाबेल, क्या तुमने किया? मैंने क्या किया? क्या तुमने यहाँ आने से पहले उन 4 लोगों का कत्ल किया? हाँ, मैंने मारा उन्हें। लेकिन क्यों? क्योंकि जब वो चिल्लाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुझे जिंदा महसूस होता है, जैसे मेरे कान में गाना बज रहा हो। जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं उन लोगों के चेहरे याद करती हूँ, किस तरह वो अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। ओह, कितना मजा आया था जब चाकू उनके शरीर पर लगता है और लाल रंग का खून बहता है तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। उस पागल रोगी को कैमरा में ये सब देखते हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अचानक उस वीडियो में कुछ खराबी हुई और अब हमें लाल दरवाजों वाला कमरा देखने लगा। क्या ये यही कमरा है? एलियट ने डरती हुई आवाज में सवाल किया। मैंने बिना स्क्रीन से अपनी आंखें झपकाए सर हिलाकर हाँ कहा। अब उस वीडियो में किसी ने अपने हाथों की मदद से वो दरवाजा खोला और हमें अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर देखा। वही औरत अब एक बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ बंधे हुए थे, जैसे एक पागल खाने में किया जाता है। वो चिल्ला रही थी और खुद को छुड़वाने के लिए अजीब बर्ताव कर रही थी। 3 लोग जिन्होंने सफेद रंग के लैब कोट पहने हुए थे उसके आसपास खड़े थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में तारों के बैंड से हेडसेट लिया और उस औरत के जले हुए सर पर रख दिया और दूसरे ने बिस्तर के पास रखी मशीन का बटन चला दिया और उस औरत को बिजली के झटके लगने लगे। हम देख सकते थे कि उस हेडसेट पर बिजली का करंट दौड़ रहा था और उस औरत के सर से धुआं आने लगा था। लेकिन हालांकि उसकी स्किन जल चुकी थी, लेकिन उसने चूं तक नहीं की, बल्कि वो पागलों की तरह हंसने लगी। मैं उन लोगों की तरह चिल्लाऊंगी नहीं डॉक्टर, चाहे तुम
जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझे दर्द दो और दर्द दो और मैं जोर जोर से हंसूंगी। कभी भी किसी को भी मेरी चीख सुनने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे तुम मुझे जितना मर्जी भी टॉर्चर क्यों ना कर लो। और फिर अचानक वो प्रोजेक्टर बंद हो गया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने मॉर्गन को चिल्लाते हुए सुना और फौरन टॉर्च चलाई। मॉर्गन अपना मुंह पकड़कर जोर जोर से सांसें ले रहा था। किसी ने अपने नोकीले नाखूनों से उसका मुंह छील दिया था। और हैरानगी की बात तो ये थी कि एलियट गायब था। ये तुम्हारे साथ किसने किया? ओह माय गॉड, एलियट कहाँ है? हमें उसे ढूंढना होगा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए फौरन। हम दोनों भागते हुए इस कमरे से बाहर निकले और हम एलियट को ढूंढने ऊपर जाने ही वाले थे कि हमें किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। वो आवाज कॉरिडोर के दूसरे हिस्से से आ रही थी। क्या वो एलियट है? मुझे नहीं पता। मॉर्गन और मैं धीरे धीरे कॉरिडोर के दूसरी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई तो मैंने एलियट को एक टूटी हुई दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए देखा। उसने हमारी तरफ अपनी पीठ की हुई थी और सिसकते हुए आगे पीछे हिल रहा था। एलियट, क्या तुम ठीक हो? हे, उठो अब, हमें यहाँ से निकलना होगा। एलियट, चलो भी अब यार। मुझे लगता है कि कुछ हुआ है इसके साथ मॉर्गन। क्या तुम्हें लगता है कि अंधेरे में इसी ने तुम पर हमला किया था? मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। क्या तुम लोग आ रहे हो? मैंने एक बार फिर एलियट को आवाज दी। एलियट, चलो यहाँ से चले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वादा करते हो? हाँ, चलो यार, अब यहाँ से चलते हैं। एलियट धीरे से उठा, लेकिन अभी भी वो पीछे नहीं मुड़ा। वो बस एक पुतले की तरह खड़ा रहा। मॉर्गन ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए उसके कंधे पकड़े। बस बहुत हुआ तुम्हारा घटिया मजाक यार, हमें यहाँ से। वो डरावना मंजर देखकर मॉर्गन जोर से चिल्लाया और मैं भी उस जगह अब और नहीं रुक सका। हम दोनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भागे और हमने पीछे से एलियट को कहते हुए सुना, ओह, मुझे आज भी उनका चिल्लाना पसंद है, जैसे मेरे कान में कोई गाना बज रहा हो। 8 महीने से हमने एलियट को नहीं देखा है। हम पुलिस के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो उस पागल खाने में हमारे दोस्त को ढूंढने गए थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। एलियट का लापता होना एक गुमशुदा इंसान के केस की तरह हो गया था। हम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ और क्या वो जिंदा है भी या नहीं। हम तो इस वीरान जगह खोज के लिए गए थे और हमने हमेशा के लिए अपने एक दोस्त को ही खो दिया। मैं नहीं जानता कि इसाबेल एक असली अपराधी थी या नहीं, और उसने जो उस वीडियो में कहा वो किया या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी वीरान जगह में जाने से पहले सावधान रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। बेस्ट हॉन्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ बने बेल आइकन को जरूर दबा ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।